अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पाकिस्तान का जियो इकोनॉमिक एजेंडा। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जिस तरह मैं पहले भी बता देता हूँ कि आउटलाइन के अंदर हमारा जो ये टॉपिक होगा इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जियो इकोनॉमिक एजेंडा को देखेंगे कि ये है क्या, इसको डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी मतलब कि अभी जो इस टाइम जियो इकोनॉमिक को की पॉलिसी है, जो कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं उनकी क्या पॉलिसी थी वो देखेंगे, इसकी मैनिफेस्टेशंस। उसके बाद हम हिस्ट्रिकली इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनको भी देखेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है उसके मेजर जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे कि वो क्या कहता है। उसके बाद उसके जो चैलेंजेस हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। फर्दर फिर हम उसके लिए सजेशंस भी देंगे। और एट द एंड हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस टाइम किस कंडीशन में चल रही है, और क्या पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो सक्सीड भी हो रहा है या नहीं। तो इस सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बाय विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है जी, इंट्रोडक्शन। द साउंड्स of shift in policy from geostrategic to geoeconomic has been lauded at multiple forums। मतलब कि आप देख लें कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उसका किसी न किसी लिहाज से ये एक एजेंडा लाजमी होता है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू शिफ्ट टू इट्स जियो इकोनॉमिक एजेंडा, और हम क्या करेंगे, हम अब एक कनेक्टिविटी हब बनेंगे। ठीक है, अब हमारा मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि हम दुनिया को मिलाएं। ठीक है, और हम अपनी जियोग्राफी को यूज करते हुए क्या करें हैं, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक एजेंडा रहा है। और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अंडर, उसने भी इस ये जो एक एजेंडा था इसको काफी लाउड किया था। लेकिन उसके ऊपर क्या काम हुआ उसको हम फर्दर देखेंगे। इट वाज फर्स्ट, अगर इसको हिस्ट्रिकली देखा जाए, इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड एट इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग इन मार्च 1718, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन बाय बोथ सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप। उस वक्त जो बाजवा साहब थे उन्होंने भी, और जो हमारे इमरान खान साहब थे इन्होंने भी, इन दोनों ने ये जो एक जियो इकोनॉमिक के एजेंडा की तरफ शिफ्ट था उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, इसके ऊपर बहुत डिस्कस किया था। New directions of policy from geopolitical constraints to geo-economic cooperation were set up to increase Pakistan's economic footprints globally and promoting regional connectivity। बेसिकली पाकिस्तान का जो जियो इकोनॉमिक का एजेंडा है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए। किस तरह? बाय रीजनल कनेक्टिविटी, बाय प्रमोटिंग एंड रीजनल कनेक्टिविटी। मतलब कि आप पाकिस्तान को एज ए सेंटर रखें और इसको आप मिलाएं। इधर चाइना है, इसको ये पाकिस्तान है। ठीक है, इस साइड पे चाइना, इस साइड पे यहाँ पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, नीचे आपके सी है और इधर ईरान है, और इस साइड पे ये सारा फिर सी आ जाता है, इंडो पैसिफिक जिसको कहते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान यहाँ पर एक एज अ मिड, एक जो ब्रिज है वो प्ले करे। वो किस तरह के, चाइना से यहाँ पर सामान आए, यहाँ से कार्स भी जाए, यहाँ से ईरान से होता हुआ ये यूरोप भी जाए, यहीं से ही यहाँ से ये निकलता हुआ ईरान के साथ ही यहाँ पर इस साइड पे एक रास्ता निकलता है बाबुल मंदीब वाली साइड पे, आप उसको देख रहे हैं। या उसके अलावा जो अफ्रीकन स्ट्रेट है, ठीक है, आप उस साइड पे भी चले जाए, मिडल ईस्ट वाली साइड पे। और इधर तो जो मतलब कि वो ऑलरेडी श्रीलंका या मालदीव वगैरह, इधर तो वो ऑलरेडी वो कर भी चुका है। तो पाकिस्तान का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो यहाँ पर एक ब्रिज बने बिटवीन चाइना एंड द वर्ल्ड। ठीक है, पाकिस्तान, और ये किस तरह हो रहा है, सी पैक के जरिए। सी पैक इज वन ऑफ द मेजर ग्लेरिंग जो मैनिफेस्टेशन है जिसके जरिए पाकिस्तान ये काम करने की कोशिश कर रहा है। लेटर ऑन जनवरी 14 14 जनवरी 2022 नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वाज लॉन्च्ड एज एन अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसके अंदर भी क्या था कि हमारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी वो वाज एट द कोर। इससे पहले अगर आप देखें तो आपके मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो कोर पे रही है। ठीक है,
इससे पहले आपने ज्यादातर जो है वो सिक्योरिटी को ही प्रेफरेंस दिया है और हमेशा दी है, मतलब कि हम ज्यादातर इसी चीज के ऊपर ही फोकस करते थे कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको किसी न किसी तरीके, किसी भी तरीके से उसको कोई डैमेज वगैरह या कुछ इस तरह की चीज नहीं होना चाहिए, या उसको थ्रेट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है। लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी, इसका जो ओवरऑल अल्टीमेट फोकस था वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी। इसको अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी किस तरह में थी कि आपने ह्यूमन सिक्योरिटी लेनी है और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जो कि एक बॉर्डर्स वाली सिक्योरिटी होती है, या इसको आप फिजिकल भी कह सकते हैं, मतलब कि आपके जो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये एक वर्ड यूज होता है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ये इसको मेंटेन करना बेसिकली क्या है, एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। और जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसके अंदर क्या आ जाता है, आपकी फूड सिक्योरिटी, ठीक है, आपकी वाटर सिक्योरिटी, आपकी इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी, आपकी जो गवर्नेंस की सिक्योरिटी है, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सो। ठीक है। तो ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इनको मिला के हमने जो बनाई है, हमने कहा है कि वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मतलब कि अब हमने क्या करना है कि हमने इसको कोर बनाना है और इसके मद्देनजर रखते हुए इसको बैक करेंगे बाई, इसके जरिए हम ह्यूमन सिक्योरिटी को भी अचीव करेंगे और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को भी अचीव करेंगे। कैसे? अगर हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे, अगर हमारे पास मनी ज़्यादा होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एजुकेशन भी दे सकेंगे, हम हेल्थ के ऊपर भी काम कर सकेंगे, हम जो वे ऑफ लाइफ है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकेंगे। और अगर हमारे पास मनी होगी तो फिर हम न्यूक्लियर भी बना सकते हैं, हम नए मिसाइल्स भी बना सकते हैं, हम नई नेवी भी बना सकते हैं, हम अपनी आर्मी को भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इन दोनों चीज़ों को रिवर्स कर दें, अगर आपके पास मनी नहीं है तो फिर ये भी ज्यादा सफर करेंगे और ये भी सफर करेंगे। अल्टीमेटली वो होगा कि जो रशिया के साथ हुआ था इन 1991, टूट गया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें तो डेफिनेशन क्या है जी जियो इकोनॉमिक की, इसको जियो, द जियो इकोनॉमिक इज यूज फॉर इकोनॉमिक पावर। ठीक है। इकोनॉमी इज यूज एज अ टूल टू pursue its geopolitical objectives। एडवर्ड लुटविक, ये एक स्कॉलर थे, इन्होंने, ये यूएस स्ट्रेटजिस्ट थे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने 1990s के अंदर ये जो जियो इकोनॉमी का वर्ड था वो इन्होंने यूज किया था और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ही आर्ग्यूड commerce was replacing military power as a tool to influence other countries. Now, new countries will use a mixture of logic of wars with the methods of commerce। इसकी जो सबसे पहले ये, क्योंकि इसने 1990s के अंदर दिया था, और इसने ये क्यों दिया था उसकी बैकएंड पे मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि यूएस और यूएसएसआर ये दोनों कोल्ड वार के दौरान इन्वॉल्व थे। ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने मैक्सिमाइजेशन की, किस चीज की, वेपन्स की। ठीक है। आर्म रेस जिसे कहते हैं, ये दोनों आर्म रेस में हुए इन्वॉल्व। अब आर्म रेस में क्या हुआ कि यूएस जो था उसने आर्म रेस के साथ साथ अपनी जो इकोनॉमी थी उसको भी बेहतर बनाया। लेकिन जो यूएसएसआर था उसने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, वो इसको फोकस ना किया, उसने सिर्फ आर्म्स के ऊपर ही रिलाई किया। अब इसके पास असला तो ज्यादा था, लेकिन इसके पास जो इकोनॉमिक की पावर थी वो नहीं थी, जिसकी बेस पे जो रशिया था वो 1990 में जाके टूट गया। तो ये एक मेजर रीजन थी कि जो एडवर्ड लुटवक थे, इन्होंने जो बात स्टार्ट की थी एक जियो इकोनॉमिक एजेंडा की, और इन्होंने ये कहा कि कॉमर्स वाज रिप्लेसिंग मिलिट्री पावर एज ए टूल टू इन्फ्लुएंस द अदर कंट्रीज। नाउ कंट्रीज विल एडमिक्स द लॉजिक ऑफ वॉर एट विद द मेथड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे, फिर उसके बाद जो रॉबर्ट ब्लैकविल, इन्होंने अपनी बुक वॉर बाई अदर मीन्स, उसके अंदर उन्होंने कहा स्ट्रेटजीज हैव बीन यूजिंग देयर सोवरेन चेक बुक्स एज अ टूल फॉर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वाज द स्टफ ऑफ मिलिट्री कोरियन। मतलब कि अब आजकल जो स्टेट्स हैं वो यूज कर रही हैं अपनी जो चेक बुक्स हैं उनको, इंस्टेड ऑफ जो उनका पहले जो कंसर्न होता था वो मिलिट्री का होता था। इसी तरह ये जियो इकोनॉमिक्स एंड पावर पॉलिटिक्स इन 21st सेंचुरी, ये भी एक बुक है, माइकल विगल, इन्होंने इसके अंदर लिखा है जियो इकोनॉमिक्स हैज नॉट इंटायरली रिप्लेस द मिलिट्री स्टेटक्राफ्ट, बोथ इंस्ट्रूमेंट्स को एग्जिस्ट एंड यूटिलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएशन। एक ने कहा था कि इकोनॉमी की जगह मिलिट्री ने
प्रॉपर ले लिया है, लेकिन जो दूसरा है वो कहता है नहीं, ये बिल्कुल खत्म नहीं, इसने बिल्कुल इसको रिप्लेस नहीं कर दिया, बल्कि दोनों चीजें चल रही हैं, और जहां पर सूटेबिलिटी होती है वहां पर दोनों चीजों को यूज किया जा सकता है। फर्दर अगर हम कंटेम्प्रेरी मैनिफेस्टेशंस देखें ऑफ जियो इकोनॉमिक्स की, तो बी एंड आर आई, ये एक वन ऑफ द मेजर जो ग्लेरिंग मैनिफेस्टेशन है ऑफ जो जियो इकोनॉमिक है, उसमें उसमें क्या है जी, रोड नेटवर्क है, मिलिट्री मैरीटाइम है, डिजिटल सिल्क रोड है, एंड इंडिया हैज बीन डूइंग इन अफगानिस्तान विद रीजनल। अगर आप रीजनल वाली साइड पे आ जाएं तो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर जो किया वो भी क्या था, वो जियो इकोनॉमिक एजेंडा ही था। अगर आपकी हिस्ट्रिकल इसकी मैनिफेस्टेशन देखें तो मार्शल प्लान, जो कि यूएस ने 90s 60s में शायद ये दिया था, 1950s में, और इसके साथ साथ रशिया की तरफ से मोल्टोव प्लान आया था। इसी तरह डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड जो 1970s के अंदर यूएस और केएसए का एग्रीमेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये बेसिकली मैनिफेस्टेशंस थी ऑफ जियो इकोनॉमिक एजेंडा। दुनिया के अंदर किस तरह इकोनॉमी को एज ए टूल यूज किया जाता है टू पुरसू देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को। ठीक है, तो ये था ये हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। विद दिस जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।